गैलप के द्वारा सर्वे में पाया गया कि 15% लोग ही केवल पूरी दुनिया में अपने जॉब में ज्यादा इंगेज रहते हैं। इसका मतलब ये है कि 85% लोग ऐसे हैं जो अपने जॉब से नाखुश हैं। तो दोस्तों, अगर आजकल वर्क लाइफ बैलेंस की बात बहुत ज़्यादा की जा रही है, एम्प्लॉय एंगेजमेंट की बात बहुत ज़्यादा की जा रही है, कंपनी कल्चर की बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, पर उसके बाद भी ये परसेंटेज बढ़ता ही क्यों जा रहा है। तो आज के इस सेशन में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे कि क्यों पूरी दुनिया में 85% लोग अपने जॉब से नाखुश हैं। दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड ललित साहू, पैशनेट लर्नर, बिजनेस कंसल्टेंट, आप सभी का स्वागत करता हूं इस सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, पहला कारण है बॉस और कलीग के साथ बेहतर रिलेशनशिप। हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं। अगर हमारा संबंध हमारे आसपास के लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा तो जाहिर है कि दुनिया का कोई भी वर्क प्लेस हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो पहला कारण है कि हमारे रिलेशनशिप हमारे कलीग्स के साथ, हमारे बॉस के साथ अच्छा नहीं बन पाता। दूसरा कारण है टाइप ऑफ वर्क। हम में से ज्यादातर लोग काम इसलिए कर रहे हैं कि इससे हमारा घर परिवार चल रहा है, हमारी रोजी रोटी चल रही है, लेकिन काम में हमारा मन नहीं है, हमारा काम हमारे नेचर के मुताबिक नहीं है। तो टाइप ऑफ वर्क भी बहुत ज्यादा मैटर करता है कि क्या वो मेरे साइकोफिजिकल नेचर को मैच करता है। तो इस वजह से भी लोग नाखुश रहते हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टैग्नेंट ग्रोथ। दोस्तों, हर व्यक्ति अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, भले उसकी स्पीड स्लो हो या तेज, लेकिन हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ूं। लेकिन जॉब में ज्यादातर ऐसा होता है कि ग्रोथ बहुत स्लो होती है या तो फिर होती ही नहीं है। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं एक समय के बाद, क्योंकि उनको प्रॉपर ग्रोथ नहीं नजर आती। इसके अलावा लोगों का व्यक्तिगत नजरिया भी मायने रखता है। आई एम टेलिंग अबाउट देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। अगर हमारा एटीट्यूड सकारात्मक और स्पष्ट नहीं है तो खुशी कहीं नहीं मिल सकती। इतनी चीजें होने के बावजूद बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग अपने जॉब को छोड़ नहीं पाते, उसी में लगातार बने रहते हैं। तो इसका क्या कारण है? जो काम हमें पसंद नहीं है उसी के लिए हम क्यों लगे हुए हैं हमेशा से? तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से लोग जॉब छोड़ नहीं पाते। पहला कारण है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारियां इतनी हैं, जो कि अपने आप में एक सही कारण है कि जिम्मेदारियां होने की वजह से भले ही वो काम हमें पसंद नहीं है, लेकिन हम उसको करते रहते हैं लगातार। हमें दूसरा ऑप्शन नजर नहीं आता कि हम इसे कैसे करें। दूसरा कारण है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। हम देख रहे हैं किस तरह से अवसर कम होते जा रहे हैं, नौकरी की संभावना कम होती जा रही है। तो जो लोग जिस जॉब में चले जाते हैं उनके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं रहते हैं। तो इस वजह से भी लोग एक ही जगह पे फंसे रहते हैं और कुछ और सोच नहीं पाते। तीसरा कारण है फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग। बहुत सारे लोग डिसीजन लेने से इसलिए घबराते हैं कि उन्हें लगता है कि कहीं मैं कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लूंगा। अगर मैं इस जॉब को छोड़ के किसी दूसरे जॉब में जाता हूं, अगर इस जॉब को छोड़कर मैं किसी स्टार्टअप की तरफ जाता हूं, अगर इस जॉब को छोड़कर मैं कुछ अपना बिजनेस करने की सोचता हूं, तो कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर जाऊंगा। तो ये गलत होने का डर सबसे बड़ा है, इसलिए भी लोग जॉब नहीं छोड़ पाते और उसी जॉब में बने रहते हैं। चौथा कारण है फियर ऑफ अननोन, यानी कि अगर मैं कोई नया काम करूंगा तो पता नहीं क्या होगा, क्या मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा, ऐसा तो नहीं कि मेरी स्थिति और खराब हो जाएगी। तो अननोन का बहुत ज्यादा फियर होता है, इसलिए एक्शन नहीं ले पाते लोग। अगला कारण है सीनियरिटी कॉम्प्लेक्स। बहुत सारे लोग जब कुछ सालों तक काम कर ले होते हैं तो उनको लगता है कि मैं एक अच्छी पोजीशन में पहुंच गया हूं, मैं सीनियर पोजीशन पे पहुंच गया हूं, तो अब अगर मैं कोई नया काम करूंगा तो मुझे फिर से जीरो से शुरू करना पड़ेगा, जो कि अपने आप में बहुत मुश्किल लगता है। तो इस वजह से भी लोग अपनी पोजीशन को मिस नहीं करना चाहते। एटलीस्ट मैं वही काम कर रहा हूं, लेकिन एटलीस्ट मैं सीनियर पोजीशन में तो हूं, ये सोच के भी लोग काम को चेंज नहीं कर पाते, छोड़ नहीं पाते। एक कारण है सैलरी। तो सैलरी की वजह से भी बहुत सारे लोग अपना कुछ और डिसीजन लेने से रुक जाते हैं। उसका कारण है कि जॉब में हमेशा एक फिक्स सैलरी मिलती रहती है और उस सैलरी को लूज नहीं करना चाहते। तो जो लोग अपनी सैलरी के लिए काम कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ के लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित है वो लोग उस जॉब में कंटिन्यू बने रहते हैं, भले ही वो काम अच्छा लगे या ना लगे। लेकिन हमको पता है कि जॉब में बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं होती है, इस वजह से एक समय के बाद उनको निराशा ही हाथ मिलती है और बाद में वो डिसअपॉइंट होने लग जाते हैं। तो दोस्तों, ये देखा हमने कि कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से लोग
85% लोग दुखी हैं अपनी जॉब में, और कुछ ही लोग हैं जो अपने काम में पूरा एंगेजमेंट ला पाते हैं, पूरे पैशन से कर पाते हैं। तो क्या इन लोगों को कुछ और करना चाहिए? क्या उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहिए? उसके बारे में मैं अगला सेशन लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए, तो बने रहिए मेरे साथ। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू नेक्स्ट टाइम।